हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि जो हर स्टूडेंट को उसकी नीड होती है। क्या आपने देखा होगा ना, कुछ लोग 10-10 घंटे तक पढ़ लेते हैं और बिल्कुल थकान नहीं होती या फिर पढ़ते ही रहते हैं, और हम 30 मिनट में तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं 30 दिन हो गए वहीं पढ़ते हुए, और तुरंत उसको बंद करके कुछ मोबाइल चलाने लग जाते हैं या कुछ और चलाने लग जाते हैं। तो कि आज का वीडियो का टॉपिक है कि लंबे समय तक कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा क्या हो कि लंबे समय तक पढ़े। एक एक पॉइंट को ठीक से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली इससे फायदा होने वाला ही है। ठीक है, पहली बात, आपका जो भी विजन है, जो टारगेट है, जो आप करना चाह रहे हो, उसको एक आपके स्टडी टेबल के सामने चस्पा कर दीजिए, चिपका दीजिए। आपको दिखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका हरामखोरी करने का मन करेगा ना, तो आपको सामने दिखना चाहिए कि देख लो अब इसको, ये आपको करना है और आप कर क्या रहे हो। ठीक है, फिर भी आपका मन यदि खराब होता है, काम नहीं करता है, तो आप पूछिए अपने आप से, क्या जो मैं कर रहा हूं उससे ये टारगेट पूरा होगा, और जो कर रहा हूं क्या वो अभी करना जरूरी है क्या। ये चीज पूछिए अपने आप से। यदि फिर भी आपको आता है कि हाँ करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, फिर मत पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त रहिए, है ना। हम चलते हैं मेन टॉपिक की ओर कि कैसे लंबे समय तक पढ़ें। फर्स्ट बात मैं बोल रहा हूं इसके लिए कि पढ़ने के लिए टारगेट तो हो ही गया, सामने आपने चिपका भी दिया है। पहली बात क्या कि एप्रोप्रिएट पोजीशन होनी चाहिए पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि रजाई के अंदर घुस रहे 3 दिन से नहाए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी एप्रोप्रिएट पोजीशन होनी चाहिए, मतलब एक स्टडी टेबल होनी चाहिए। ठीक है, आपकी एक चेयर होनी चाहिए, और टेबल की हाइट ना तो बहुत डाउन होनी चाहिए कि आपको ऐसे झुक के बैठना पड़े, ना ऊपर होनी चाहिए, है ना, कि आपको कुर्सी के ऊपर चढ़ के पढ़ना पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा होना चाहिए कि आपकी बैक स्ट्रेट रह सके, स्ट्रेट बैक होनी चाहिए, और टेबल की हाइट आपके हिसाब से ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि आप चाहते हो कि साथ में कोई और छोटे मोटे डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक साथ में सुन सकते हैं। यदि नहीं सुनते हैं तो भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लास यदि आप ले रहे हो तो ध्यान से समझना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो लॉन्ग टाइम तक पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो आप क्या कीजिए, सुबह के टाइम पे आपका स्टडी शेड्यूल कीजिए, और यदि फिर भी दिक्कत आ रही है, आंखों में दर्द होने लगता है क्योंकि लाइट की ग्लेयर से होने लगेगा, तो आप ठंडे पानी से एक बार आंख धो लीजिए। ठीक है, जितनी बार होता है उतनी बार धो लीजिए, मसल्स को थोड़ा सा आपके रेस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी आंखों में दर्द होना बंद हो जाएगा। और यदि आपके सपनों में जान हुई तो वैसे दर्द होगा ही नहीं, ये पक्की बात है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। डाइट, जो डाइट है आपकी सॉफ्ट डाइट होनी चाहिए, और खाने के अंदर जो आप काम में ले रहे हो, जो भी फूड काम में ले रहे हो, वो करीब करीब 40% अनकुक्ड होना चाहिए। जैसे सीधा खीरा ले लिया, ककड़ी ले ली, है ना, कोई फ्रूट्स ले लिए, ऐसे जिनको ज्यादा फ्राइड टाइप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे आपने किताब उठा के लेके बैठे, तो कितनी देर में आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, वो आपका पढ़ने का स्ट्रेंथ है कि आप 20 मिनट पढ़ सकते हो, 10 मिनट पढ़ सकते हो, जितना भी है। अब हम मान लेते हैं कि आपके 30 मिनट वो ड्यूरेशन आ गई है। ठीक है, अब इसको कैसे इंक्रीज करना, ध्यान से। 30 मिनट तक तो आप पढ़ ही लेते हो, पता तो लग ही गया होगा। इसका 10% निकाल लीजिए, कितना हुआ, 3 मिनट। तो जैसे ही आपको लगे कि 30 मिनट हो गया, आप दिमाग के ऊपर से बाहर से जाने लग रही, तो अब बैठ जाइए अलर्ट होके। अब आपको ये जो आपकी स्ट्रेंथ थी ना, जो टाइम था, माना कि 30 मिनट, उसके 10% बोले तो 3 मिनट और आपको पढ़ना है। और ये इतनी ताकत के साथ आपको पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले आप गिर जाओ, ठीक है, वहीं पे वॉमिट कर दो, उल्टी कर दो, बट आपको ये 3 मिनट नहीं छोड़ने, पूरी पावर के साथ। ठीक है, जब मैं ये चीज पढ़ता था तो मैं मेरे खुद के नेल से ऐसे बाइट करता था, है ना, चेहरे के ऊपर ही, कि नींद ना आ जाए कहीं, कि बिल्कुल भी। और 3 मिनट इतनी कंसिस्टेंसी और इतने पावर के साथ पढ़ना है कि किसी भी कंडीशन में 3 मिनट का पढ़ा हुआ जरूर याद होना चाहिए। और यदि ऐसे आपने किया, ठीक है, तो 3 से 7 दिन में आपकी कैपेसिटी जो 30 मिनट पढ़ने की थी वो 33 मिनट हो जाएगी, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आप यहाँ पे आप आलस्य कर गए तो आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे, कितने ही वीडियो देख लीजिए और वही रिजल्ट आएंगे जो आते रहे हैं। भले कितने ही वीडियो मोटिवेशन कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ वही रहेगा जो रहने वाला है, यदि चेंजेस नहीं करेंगे तो। किसी बड़े लोगों ने बोला है कि आप भाग्य नहीं बदल सकते, बट अपनी आदतें बदल सकते हो, और आदतें
बदल ली तो भाग्य अपने आप बदल ही जाएगा। तो मैं आदत बदलने की बात कर रहा हूं कि लंबे समय तक कैसे पढ़ें। तो ऐसे करके आपको क्या करना है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, ड्यूरेशन इंक्रीज करना है। एक चीज और, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है ना, उनको हटा दीजिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप ऐसी कॉलोनी में रह रहे हो जहाँ दिन में 4 बार तो कोई कबाड़ी बेचने आ रहा है, कोई सब्जी वाला आ रहा है, तो भाई रात में पढ़ो, जब सब्जी वाला सो रहा है तब पढ़ो। तुम सब्जी वाले को नहीं सुधार सकते। सब्जी वाले का टारगेट नहीं है ये कि तुम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्रैक करो या कोई भी एग्जाम करो, IAS निकालो, ये निकालो, ये उसका टारगेट थोड़ी। वो तो ठीक कर रहा है, खुद के मन से काम कर रहा है, जोर जोर से आवाज लगा के। तुम नहीं कर रहे ना, तो उस टाइम पे जागो, उस टाइम पे करो जिस टाइम पे और नहीं कर रहे। या ऐसे दुनिया में चले जाओ जहां पे आवाज ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आवाज तो कानों से आती है, तो कानों के अंदर ईयर प्लग लगा के पढ़ लो। ठीक है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, जो भी कर सकते हो वो करो, बट स्टडी होनी चाहिए। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके इसमें खड़ा होगा वो होगा आपका मोबाइल। ठीक है, आप इससे अब प्यार करना चाह रहे हो या दूरी बनाना चाह रहे हो, या आप खुद डिसाइड करो। मैं तो ये कहूंगा कि डिस्टर्ब ना, ऐसा होना चाहिए कि 30 मिनट में पढ़ूंगा ना तो वो 30 मिनट किसी के ना हो। फिर भले पूरे दिन आप ना पढ़ो, बट वो 30 मिनट तो ऐसे होने चाहिए बहुत अच्छे। और यदि आपको एक बार ये लत लग गई ना, फिर आपसे छूटेगी नहीं, ये पक्की बात है। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बात समझ में आई होगी। आप यदि बोर हो जाते हैं कभी कभी पढ़ने में, तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए। टॉपिक चेंज इन द सेंस कि जैसे क्वेश्चन कर रहे हो तो थ्योरी कर लीजिए, थ्योरी कर रहे हो तो क्वेश्चन कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, तो आप जो भी करना चाह रहे हो ना, उसको स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। स्टेप्स में डिवाइड करोगे लेवल में कि हाँ मुझे साइन एंड सिम्टम्स डिजीज के पढ़ने, ये पार्ट पढ़ना है, और उसके टिक लगा दी जाइए। सारे दिन के जो भी काम डिवाइड किए उसको टिक लगा दीजिए। जैसे आप ये लेवल अचीव करते जाओगे ना, तो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। आप देखते होंगे ना, कुछ हम गेम खेलते हैं तो पहली स्टेज पार की, अच्छा लग रहा है, साला उससे मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, समय खराब हो रहा है, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये अचीवमेंट है ना, सेंस ऑफ अचीवमेंट, इससे अच्छी लगती है चीजें। तो आप वो स्टडी में क्रिएट कीजिए कि हाँ मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, 10 करते हैं आप उस पर टिक लगा दीजिए। इससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी, डोपामिन रिलीज होगा, अच्छा भी लगेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजों को आप अप्लाई करोगे और अपने अंदर उतारोगे और स्टडी के जो टाइम है उसको इंक्रीज करोगे। और यदि हेल्प होती है तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। और भी कोई आपकी समस्या है पढ़ने से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए TSL तरुण सैनी लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।